नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र शुक्ला, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट खेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर ई लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यहां पर सब्जेक्ट कोड CS 210 पीसी मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग के चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है साइट प्रिपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर लैब। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज टू बी कंसिडर्ड फॉर साइट प्रिपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर लैब इंस्टॉलेशंस। यानी कि एक कंप्यूटर लैब हमें इंस्टॉल करनी है कहीं पर भी, तो हमें क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें कंसिडर करने होंगे यहाँ पर। तो इनमें सबसे पहला फैक्टर है रूम लेआउट, यानी कि जो कंप्यूटर लैब जहाँ पर हम बना रहे हैं उसका रूम लेआउट कैसा होगा। So the size of room should be as per the number of computers being installed in the room। यानी कि जो हमारी कंप्यूटर लैब होगी या जो रूम जिसमें हम कंप्यूटरों को रखेंगे उसकी साइज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हम वहां पर यूज कर रहे हैं या जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम उस कंप्यूटर लैब में इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वहां पर ज्यादा हैं तो हमें रूम बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो इशू है वो है फॉल्स फ्लोरिंग एंड फॉल्स सीलिंग। We have to choose a platform that must be placed on a very solid, stable and sturdy surface। We should use carpet on floor in the computer lab or we may use false ceiling also here। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर लैब है उसमें हम फ्लोरिंग पर या तो हम फर्श का इस्तेमाल करें या फिर हम कोई कारपेट वहां पर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी कंप्यूटर लैब में जो डस्ट आएगी उसको हम डस्ट को आने से रोक सकते हैं और कारपेट वहां पे बिछा होने से इजीली वहां पे डस्टिंग करके जो डस्ट आ गई है उसको हम कंप्यूटर लैब से बाहर निकाल सकते हैं। कंप्यूटर लैब इंस्टॉल करते समय जो हमें अगला फैक्टर कंसीडर करना है वह है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। देयर शुड बी प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर द कंप्यूटर एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि जो कंप्यूटर लैब में हम जो वायरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं एवं अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए और अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। और द वायरिंग शुड बी टाइमली चेक्ड टू स्टॉप द शॉर्ट सर्किट। और जो वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग है और जो अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण है इनको हमें टाइम टाइम पर चेक भी करते रहना चाहिए जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कंप्यूटर लैब में बहुत ही कम हो। क्योंकि ज्यादातर जगह जो आग लगने की वजह होती है वह होती है शॉर्ट सर्किट। और अगर वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है तो कंप्यूटर लैब में भी आग लग सकती है। और इस शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग और हमारे जो इलेक्ट्रिकल उपकरण जो हैं लगे हुए हैं उन सबको टाइमली चेक करते रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग शुड आल्सो बी डन इन कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब के अंदर इलेक्ट्रिकल अर्थिंग भी की जानी चाहिए। जो अगला फैक्टर है कंप्यूटर साइट प्रिपरेशन करते समय हमें जो कंसीडर करना है वह है लाइटिंग अरेंजमेंट। देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट इन द कंप्यूटर टू प्रोवाइड प्रॉपर लाइट। कंप्यूटर लैब के अंदर लाइटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए जिससे कि जो कंप्यूटर को इस्तेमाल जो यूजर कर रहा है उसकी आंखों पे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़े और वह बड़े आराम से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा वी शुड यूज हैवी कर्टेन्स और ब्लाइंड टू एलिमिनेट नेचुरल लाइट ऑफ द सन। जो बाहर से नेचुरल लाइट सन की कंप्यूटर लैब में आ रही है उसको रोकने के लिए हमें हैवी कर्टेन्स या ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला फैक्टर जो हमें कंसीडर करना है वह पांचवा फैक्टर है सीसीटीवी सर्विलेंस। सीसीटीवी सर्विलेंस का मतलब है कि कंप्यूटर लैब शुड बी अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्संस। यानी कि जो कंप्यूटर लैब हम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर हमें सीसीटीवी कैमरे का भी प्रोविजन रखना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी अनऑथराइज्ड पर्संस कंप्यूटर लैब में प्रवेश नहीं कर सके। और अगर वह प्रवेश
कर भी जाता है और वहां पर कोई चोरी या डेटा को चोरी करने की कोशिश करता है, कंप्यूटर लैब में अनऑथराइज्ड होने के बावजूद भी उस किसी कंप्यूटर में से डेटा को चोरी करने की कोशिश करता है, तो वह सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको पकड़ा जा सकता है। तो कंप्यूटर साइट प्रिपरेशन के करते समय हमें वहां पर सीसीटीवी सर्विलांस का भी प्रोविजन रखना चाहिए। कंप्यूटर लैब साइट प्रिपेयर करते वक्त हमें जो अगला फैक्टर कंसीडर करना है वह फैक्टर है फायर प्रोटेक्शन। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर इन कंप्यूटर लैब, यानी कि जब कंप्यूटर लैब में बाय द वे अगर गलती से आग लग जाती है तो उस केस में उस आग से बचाव करने के लिए कंप्यूटर लैब के अंदर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि त्वरित प्रभाव से उस आग पे काबू किया जा सके और हमारे कंप्यूटर जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को तुरंत बचाया जा सके। We should use passive fire protection by using non-flammable material during construction of lab। जब कंप्यूटर लैब का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वहां पर हमें ज्यादातर उपयोग नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का करना चाहिए, जिससे कि उनमें आग नहीं लग पाए। जो अगला फैक्टर हमें कंसीडर करना है वह है एसी रिक्वायरमेंट। देयर शुड बी प्रॉपर नंबर ऑफ एसी इन कंप्यूटर लैब टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कंप्यूटर लैब। फुल नेम ऑफ एसी इज एयर कंडीशनर। एसी का जो पूरा नाम है वह है एयर कंडीशनर और एसी का मुख्य काम है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। The purpose of AC in computer lab is not just cooling the computer but to control dust in the computer labs also. This dust and small fiber material get deposited around the processor and clogs it so much that its heat does not get dissipated, and with the result processor trips on overheating। यानी कि जो कंप्यूटर लैब में क्या होता है कि अगर डस्ट वहां पे आई तो वो डस्ट जो है धीरे धीरे करके जो हमारा प्रोसेसर है उसके ऊपर जाके जमा हो जाती है, और जब वो जमा हो जाती है तो जो सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर है उसकी हीट प्रॉपर्ली बाहर नहीं आ पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। उसका परिणाम ये होता है कि जो प्रोसेसर है वो ओवर हीटिंग होना चालू हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे पावर सप्लाई का फैन है और जो अन्य कंप्यूटर में उपकरण जो लगे हुए हैं वह भी धूल से प्रभावित हो सकते हैं और वह भी उस धूल की वजह से वहां पर खराब हो सकते हैं। इसके अलावा एसी का जो और काम है वह है टेम्परेचर कंट्रोल करना और ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल एसी की सहायता से किया जा सकता है, क्योंकि जब बारिश आदि का जो मौसम होता है तो वहां पर जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसके अंदर पानी वायु के अंदर होता है और वह पानी भी कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो ह्यूमिडिटी है उसको भी कंप्यूटर लैब के अंदर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। क्वांटिटी ऑफ एसी एंड इट्स कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन लैब एंड एरिया ऑफ दैट लैब आल्सो। यानी कि जो हमारी कंप्यूटर लैब हम तैयार कर रहे हैं उसमें हमें कितने नंबर ऑफ एसी चाहिए और उन एसी की कैपेसिटी क्या क्या होगी, यह सब डिपेंड करता है कि उस कंप्यूटर लैब का एरिया क्या है और उसमें हम कितने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसी की कैपेसिटी टन्स में नापी जाती है, जैसे कि 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी। इन समर सीजन द कंप्यूटर मे बी हीटेड, सो इफ देयर इज नो एसी देन कंप्यूटर मे बी डैमेज देयर। जब समर सीजन होता है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है और उस हाई टेम्परेचर की वजह से कंप्यूटर वहां पर हीटेड हो सकते हैं, और अगर वहां पर एसी कंप्यूटर लैब में नहीं है तो वहां पर कंप्यूटर के डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसी यूज्ड इन कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब के अंदर दो प्रकार के एसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला एसी है विंडो एसी। इस विंडो एसी के लिए कंप्यूटर लैब में विंडो की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरा एसी है स्प्लिट एसी, और इस स्प्लिट एसी में किसी प्रकार की विंडो की आवश्यकता नहीं होती। स्प्लिट एसी को सीधा ही हम कंप्यूटर लैब के अंदर कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
कंप्यूटर लैब इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो हमें अगला फैक्टर कंसीडर करना है वह फैक्टर है फर्नीचर रिक्वायरमेंट, यानी कि कंप्यूटर लैब के अंदर फर्नीचर कैसा होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर डिजाइन लाइक हाइट साइज ऑफ चेयर्स एंड टेबल यूज्ड इन कंप्यूटर लैब सो दैट ए यूजर कैन यूज कंप्यूटर फॉर मेनी आवर्स कंफर्टेबली, यानी कि जो कंप्यूटर लैब के अंदर जो हम चेयर और टेबल यूज कर रहे हैं उनकी डिजाइन, उनकी हाइट, उनकी साइज इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि जो यूजर है जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है वह यूजर बिना थके आराम से उस कंप्यूटर को कई घंटों तक इस्तेमाल कर सके और उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो यह फैक्टर भी हमें, यानी कि जो फर्नीचर रिक्वायरमेंट का फैक्टर है यह भी हमें कंप्यूटर लैब इंस्टॉल करते टाइम कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने इस ई लेक्चर में जाना कि कंप्यूटर लैब इंस्टॉल करते टाइम कंप्यूटर लैब की जो साइट प्रिपरेशन करते समय हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कि कंसीडर करना चाहिए। धन्यवाद।